हेलो एवरीबॉडी। अभी हम पढ़ रहे हैं वर्ड के अंतर्गत टेबल के बारे में। तो पिछले क्लास में हम जाने थे टेबल डिज़ाइन के बारे में, मतलब टेबल को कैसे डिज़ाइन करना है, कलर्स बॉर्डर वगैरह को कैसे स्टाइलिश करना है, उसके बारे में समझे थे। अब आज के क्लास में हम समझेंगे टेबल लेआउट वाले ऑप्शंस के बारे में। ओके, क्योंकि हम यदि कोई टेबल लेते हैं तो दो ऑप्शन आते हैं, टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट। तो चलिए समझते हैं। तो उसको समझने के लिए इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद टेबल, यहाँ से एक टेबल ले लेते हैं। उसके लिए इंसर्ट टेबल में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कितना कॉलम चाहिए, कितना रो चाहिए, उसको लिखेंगे और ओके में क्लिक कर देंगे। ठीक है, पहला तरीका है। और दूसरा तरीका भी बताऊंगा। मान ले जाए हमें कितना कॉलम चाहिए, जैसे 2 कॉलम चाहिए और 3 रो चाहिए। उसके बाद जैसे ही ओके बटन दबाएंगे, देखो 2 कॉलम आ गए और 3 रो आ गए हैं। ओके, अब ये पहला वाले में लिख देते हैं। मान ले जाए हमें सीरियल नंबर लिखना है, तो सीरियल नंबर ऐसे लिख लिए। अब ये जगह लिखेंगे स्टूडेंट नेम ऐसे। अब मान ले जाए हमें और कॉलम की ज़रूरत है, राइट तरफ और कॉलम चाहिए जिसमें हम फादर नेम लिख सके, क्लास लिख सके, एड्रेस लिख सके। तो सभी ऑप्शन कहाँ से आएगा? तो उसके लिए हम टेबल लेआउट वाले ऑप्शन में जाएंगे। अब टेबल लेआउट वाले ऑप्शन में जाओगे तो बहुत सारे ग्रुप मिलेगा, जैसे टेबल ग्रुप, ड्रॉ ग्रुप, रो एंड कॉलम ग्रुप। ओके, तो जब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला ग्रुप है रो एंड कॉलम ग्रुप, इसको पहले समझेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और जो कम इम्पोर्टेंट है उसको बाद में समझेंगे, ताकि हमें प्रैक्टिकल करने में आसान हो। तो आज हम समझेंगे रो एंड कॉलम ग्रुप के बारे में, जिसमें इंसर्ट रो एबो। यदि ऊपर तरफ यदि कोई रो चाहिए तो इसमें क्लिक करेंगे। मान ले जाए मेरा कर्सर, या फिर रुको, ठीक है, अभी राइट तरफ हमें ज़रूरत है, हमें राइट तरफ कॉलम की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इंसर्ट कॉलम राइट में क्लिक करेंगे। ऐसे इंसर्ट कॉलम राइट में क्लिक करेंगे, देखो एक नया कॉलम आ गया। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं क्लास वाला कॉलम। अब यदि मान ले जाए मुझे स्टूडेंट नाम और क्लास के बीच में ये पिताजी फादर्स नेम वाले की ज़रूरत है कॉलम के, तो हमारा जो कर्सर ये जगह है क्लास वाले में, इसके लेफ्ट तरफ कॉलम चाहिए। तो यहाँ पर इंसर्ट कॉलम लेफ्ट में क्लिक करेंगे। यहाँ से आप चारों तरफ कॉलम ला सकते हो। यदि इंसर्ट रो एबो में क्लिक करोगे तो ऊपर तरफ आएगा, इंसर्ट रो बिलो में क्लिक करोगे तो नीचे तरफ एक लाइन आएगा। इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, यदि इसमें क्लिक करोगे तो जो हमारा कर्सर रहेगा उसके लेफ्ट तरफ कॉलम आएगा, और इंसर्ट कॉलम राइट में क्लिक करोगे तो राइट तरफ। तो हमारा जो कर्सर ये जगह है, लेफ्ट तरफ कॉलम चाहिए, तो इंसर्ट कॉलम लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर ये आ गए, जिसमें हम फादर नेम लिख सकते हैं ऐसे। उसी प्रकार यदि राइट तरफ और कॉलम चाहिए जिसमें एड्रेस लिख सके, तो अभी हमारा कर्सर यहाँ पर है, इंसर्ट राइट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ गए एड्रेस। ओके, ऐसे। अब यदि इसके ऊपर हमें एक और चाहिए तो इंसर्ट एबो में क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर ऊपर लाइन में एक नया लाइन आ गए थे, ऐसे ला सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं, सीरियल नंबर 1, 2, जिसमें पहला स्टूडेंट है सोनिया और दूसरा स्टूडेंट है राहुल। ऐसे बाकी को मैं फिल नहीं कर रहा हूँ। अब मान ले जाए तीसरा स्टूडेंट का और नाम लिखना है, तो उसके लिए हमें एक नया लाइन की ज़रूरत है। तो नीचे में हमें एक कॉलम चाहिए, तो किस में क्लिक करेंगे? यहाँ पर इंसर्ट रो बिलो। यदि हम इसमें क्लिक करेंगे तो देखो नीचे में आ गए। अब जितना बार क्लिक करोगे नीचे में ऐसे आते जाएगा, तीसरा नंबर, चौथा नंबर राजेश और मनोज। ओके, अब ध्यान रहे यहाँ पर यदि हम बाहर में से कर्सर को क्लिक करेंगे तो वो टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट वाले ऑप्शन नहीं रहते। जब आप टेबल के अंदर ऐसे क्लिक करोगे तब ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसमें याद रखना इसको, टेबल लेआउट। ओके, अब यदि हमें सोनिया और राहुल के बीच में कोई एंट्री करना है तो क्या करेंगे? मान ले जाए हम राहुल में ऐसे कर्सर को रखें, राहुल के ऊपर एक और लाइन लाना चाहते हो तो यहाँ इंसर्ट एबो में क्लिक कर दो, देखो ऐसे आ गए, यहाँ पर लिख सकते हो। उसी प्रकार यदि राजेश और मनोज के बीच में एंट्री करना है
तो हमारा कर्सर अभी राजेश वाले में है। नीचे में यदि लाइन चाहिए तो इंसर्ट रो बिलो में क्लिक कर दो। ऐसे टाइप से आप कोई भी तरफ ला सकते हो, राइट तरफ ला सकते हो, लेफ्ट तरफ ला सकते हो, ऊपर तरफ ला सकते हो, नीचे तरफ इंसर्ट करना है तब यहाँ चारों से आप ला सकते हो। तो वीडियो तो कंटिन्यू चलते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जहां आपको डाउट है वहां पर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। उसी प्रकार डिलीट, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। पहला है डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल। तो इसको समझते हैं। मान ले जाए मेरा कर्सर ये जगह है कॉर्नर में, यहाँ पर यदि ये बॉक्स को हटाना है, इसको सेल बोलते हैं, तो डिलीट में जाएंगे, उसके बाद डिलीट सेल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके में क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा जो सेल है वो डिलीट हो गए हैं। ओके, अब उसके बाद यदि किसी कॉलम को डिलीट करना है, जैसे एड्रेस वाले कॉलम को डिलीट करना है, तो कर्सर को ऐसे रख दो। ये कॉलम में होना चाहिए, चाहे आप ये जगह रख सकते हो या फिर यहाँ पर, लेकिन वो कॉलम में होना चाहिए आपका कर्सर। डिलीट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर डिलीट कॉलम में क्लिक कर देंगे तो कॉलम डिलीट हो जाएंगे ऐसे। यदि फादर नेम वाले को डिलीट करना है तो इसमें रख देंगे कर्सर को। डिलीट में जाएंगे, डिलीट कॉलम में क्लिक करेंगे, ऐसे डिलीट हो जाएगा। उसी प्रकार यदि रो को डिलीट करना है, जैसे ये जो पहला वाले रो हैं वो खाली हैं, इसको डिलीट करना है तो क्लिक करेंगे ऐसे और यहाँ डिलीट रो में क्लिक कर देंगे ऐसे। यदि बहुत सारे रो को डिलीट करना है, मान ले जाए मुझे ये दोनों रो को डिलीट करना है, तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे, डिलीट में जाएंगे, उसके बाद डिलीट रो में क्लिक करेंगे तो जितना आप सेलेक्ट करे रहोगे वो डिलीट हो जाएंगे। ओके, यदि पूरा टेबल को डिलीट करना है तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं ये जगह से। उसके बाद टेबल लेआउट और डिलीट और टेबल डिलीट में क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल ऐसे डिलीट हो जाएंगे। ओके, इस तरह से कर सकते हो। यदि वापस लाना है तो कंट्रोल जेड और क्या ऐसे आ जाएगा। तो आज की क्लास में हम समझे हैं टेबल लेआउट में लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम चारों तरफ रो या कॉलम कैसे लाना है और उसको डिलीट कैसे करना है उसके बारे में। तो बताइए वीडियो कैसे लगे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों या रिश्तेदार के पास इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि ये वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए हुए हैं। मेरा जो वेबसाइट है वहाँ पर जाओगे, उसके बाद लॉगिन करोगे, तब नोट्स वाले सेक्शन में जाके जितना भी नोट्स वगैरह हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।